शुरुआत में कुछ भी नहीं था, केवल अनंत शून्य, गहरा और रहस्यमय। प्रलय के बाद की ये शांति, जहाँ न समय था, न दिशा, न ही कोई जीवन। ये वह क्षण था जब ब्रह्मांड अपनी नींद में था और विष्णु के स्वप्न की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर दूधिया समुद्र क्षीरसागर पर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर प्रकट हुए। उनकी शांत मुद्रा स्वर्णिम आभा से गिरी हुई सृष्टि के बीज को संजोए हुए थी। यह वह क्षण था जब शून्य से सृजन की ओर पहला कदम बढ़ा। विष्णु के स्वप्न में ब्रह्मांड धीरे धीरे जागने लगा। उनके मस्तक से निकली ऊर्जा ने ग्रहों, नक्षत्रों और आकाशगंगाओं को जन्म दिया। यह माया और सत्य का संतुलन था, जहां सपना ही वास्तविकता बन गया। तभी विष्णु की नाभि से एक स्वर्णिम कमल प्रकट हुआ और उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए। उनके चार मुख ज्ञान और सृजन का प्रतीक थे। यह सृष्टि का आरंभ था, जहां स्वप्न ने वास्तविकता का रूप ले लिया। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की खोज का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी रस्सी बने। विष्णु ने इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई, सृष्टि को स्थिर करने के लिए। मंथन के दौरान पर्वत डूबने लगा। तब विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला। यह कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक था, जहां सपने और वास्तविक कर्म एक हो गए। मंथन से अमृत और विष दोनों प्रकट हुए। विष्णु ने विष को शिव को सौंपा, जिन्होंने उसे पीकर संसार की रक्षा की। यह जीवन और मृत्यु का संतुलन था, विष्णु की लीला का उद्देश्य। अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं ने संसार को स्थिर किया। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया। यह न्याय और धर्म की स्थापना का क्षण था, जहां सृष्टि अपने पूर्ण रूप में आई। सृष्टि स्थिर होने के बाद विष्णु फिर से क्षीरसागर पर विश्राम करने लगे। उनका शांत चेहरा संसार के संतुलन का प्रतीक था। यह वह क्षण था जब सृजन और प्रलय का चक्र पूरा हुआ। विष्णु का समुद्र में सोना कोई साधारण निद्रा नहीं, बल्कि सृष्टि का आधार है। उनका स्वप्न ही वास्तविकता है और वास्तविकता ही उनका स्वप्न। यही है विष्णु की लीला, जहां सब कुछ उनके इशारे पर नाचता है।